हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ए के मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम बिहार बोर्ड के सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन 10वां में पूछा गया था बिहार बोर्ड के द्वारा 2023 से लेकर 2011 तक सभी क्वेश्चन का सामाजिक विज्ञान का एनालिसिस करेंगे एक एक क्वेश्चन को। इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिहार बोर्ड में आपका 2024 में सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। 2022 का क्वेश्चन है ये सामाजिक विज्ञान का। 19 तारीख दूसरा महीना 2022 में फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर है मोतीलाल घोष थे। यह पत्रिका का संपादक थे। यह पत्रिका जो था यह बंगला भाषा का था। ये भी पूछ सकता है किस भाषा का था, बंगला भाषा का था। सच्चिदानंद सिन्हा यह बिहार के थे और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठा संचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो यह अंग्रेजी भाषा से संबंधित था और यह जो संचार पत्र था यह बाल गंगाधर तिलक का था। यह बाल गंगाधर तिलक का था यह संचार पत्र। और एक और बाल गंगाधर तिलक का संचार पत्र था केसरी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना में। 10वें गुरु थे, सिख के 10वें गुरु थे। इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में। इनका जन्म पटना में हुआ था, बिहार में हुआ था। 10वें थे। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो यह 1912 ईस्वी में हुआ था। और एक और बात बता दें, उड़ीसा बिहार से कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली थे, जो 1498 ईस्वी में भारत में आए थे। केरल के पास एक तट पड़ता है कालीकट, उसी तट पे आए थे। चलिए अगले क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। उत्तरीय और दक्षिण वियतनामी का एकीकरण कब हुआ था? इसका एकीकरण हुआ था 1975 ईस्वी में हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था? 1929 के बाद बोल रहा है। ये रावी नदी पर थे। 1929 ईस्वी में बोल दिया मेरा देश आज आज़ाद हो गया, इसी के खुशी में रावी नदी पे तिरंगा फहराया गया था। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? इसका उपनाम था मास्टर दा। 9 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 क्या है? तो यह इलाहाबाद और हल्दिया तक जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन सा उद्योग इसमें है? चीनी उद्योग है, लौह उद्योग। देखिए चीनी उद्योग है जो उपभोक्ता उद्योग है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर ब्राज़ील में, एक जगह रियो डी जेनेरो वहीं हुआ था, जो ब्राज़ील में पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खरीफ फसल है? देखिए खरीफ फसल कौन सा? इनमें से गेहूँ, चना, मटर, कपास। इनमें से कौन सा है? इनमें से कपास है। लेकिन खरीफ फसल कौन सा है? तो आपका कपास हो गया, धान हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, मूंग हो जाएगा, तिल हो जाएगा। तो ये सब खरीफ फसल है। 14 नंबर क्वेश्चन, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था बांध को आधुनिक भारत का मंदिर है ये। 15 नंबर क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ मरुस्थलीय मृदा मिलती है, पाई जाती है ये मृदा? तो ये राजस्थान में मिलती है। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए जो भी रेलवे है उस जोन में बांटा रहता है, उत्तर रेलवे, पूर्वीय, मध्य, उत्तर पूर्वीय। कौन सा सबसे छोटा पूछ रहा है? सबसे छोटा का आंसर कौन होगा? तो उत्तर पूर्वीय रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? इनमें से कहता है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का प्राण है? कौन सा? सरकार, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, संविधान। तो इसका राजनीतिक दल करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था?
तो इसका 1925, 1964, 1984 और 1999 कब हुआ था? 1925 में हुआ था। किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? ये अरस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो और हिगल। तो अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का राष्ट्रपति थे, इन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कौन सा शासन प्रणाली है? तो देखिए, राजशाही होता है एक राजशाही, जिसमें एक राजा रहता है, वो राजा को मरने के बाद उसका जो बेटा है वही राजा बनता है। एक तानाशाही व्यवस्था होता है और एक संसदीय व्यवस्था है। तो ये पूछ रहा भारत में कौन सा शासन प्रणाली है? इसका होगा संसदीय व्यवस्था है, जो अपने लोग को वोट दे के एक नया सरकार का गठन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए जिसमें वोट दे सकता है? 80+ होना चाहिए आपका, तो आप वोट दे सकते हैं। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है? क्या चीज़ के लिए लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है? इनमें से सभी होगा जातिवादी, अशिक्षित, यही सब चुनौती है लोकतंत्र के लिए। जातिवादी, अशिक्षित, सब शिक्षा का अभाव है, जातिवादी होता है यहाँ कोई भी सरकार है तो। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? ये पूछ रहा है। तो ये 1975 ईस्वी में की गई थी। इस समय पूछेगा भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? जहाँ पे सुनामी आ, देखिए सुनामी कहाँ आता है? सबसे पहले जो समुद्र है, उसके समुद्र में जो आता है, जो उसे सुनामी कहा जाता है। तो बी नंबर होगा सागर के तट से दूर, क्योंकि सागर में जो बांध या सागर में जो आपको दहाड़ आता है वो सुनामी बोला जाता है। और सुनामी जो है सागर के तट से दूर घर बनाना चाहिए, यही पूछ रहा है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सागर के निकट। देखिए भाई, सागर से निकट नहीं हो सकता यहाँ, इनमें से कोई नहीं। ये वन में क्यों करेगा? सागर तट से दूर होना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या सा गुण है? कौन सा ऐसा गुण है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण होना चाहिए? वो गुण क्या है? तो ये गुण है समाज का कल्याण हेतु कोई भी कार्य करना। ये अच्छा सा अर्थव्यवस्था का समाजवादी अर्थव्यवस्था गुण है। सामाजिक कल्याण, निजी लाभ, देखिए कोई भी प्राइवेट सेक्टर चाहेगा लाभ करने के लिए, ये गुण नहीं है। मूल तंत्र ये भी नहीं है, साधनों एवं निजी। तो इसका आंसर सही होगा, सामाजिक कल्याण के करने हेतु कार्य जो भी है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण में आएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन, विकसित देशों में आय की वृद्धि करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाए? जैसे कोई भी देश है जो विकसित देश है, वो आय कैसे अपना आय को कैसे ग्रोथ करेगी, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा वहाँ? तो वहाँ का जो समावेशी विकास है इसका प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जो विकसित देश है उसमें आय का कैसे भी वृद्धि हो जाए। देखें यहाँ आर्थिक वृद्धि क्वेश्चन ऑप्शन में दे दिया, गलत था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा है? देखिए प्लास्टिक चेक होता है, ये चेक नहीं होगा आपका। ड्राफ्ट भी नहीं होगा। डेबिट कार्ड है, करेंसी नोट, आप तो डिजिटल मुद्रा आ गया है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है? तो सबसे पहले आपका इसमें सेवा क्षेत्र आंसर होगा सही, सबसे ज़्यादा योगदान है। देखिए क्षेत्र 3 होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और एक होता है तृतीय क्षेत्र। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो छिपी बेरोजगारी है जो कृषि क्षेत्र में होता है। जो छिपी बेरोजगारी रहता है, जैसे किसी किसान के पास 1 कट्ठा ज़मीन है, उसमें उसका 2 फैमिली काम करता है। वो अगर बेरोजगार है तो उसका 2 और फैमिली काम करेगा, तो उसका जो ज़मीन है उतना ही रहेगा, लेकिन उसमें 2 बेरोजगार और लग जाएगा उसमें। उसे छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, रूस का मुद्रा क्या है? ये पूछ रहा है। रूस का रूबल होगा आपका। ये बांग्लादेश का राजधानी है आपका ढाका, और वहाँ चलता है आपका टाका। तो ये बांग्लादेश का हो जाएगा। दिनार है, रियाल, ये रूबल होगा रूस का। साख का आधार क्या है? साख का आधार क्या होना चाहिए? साख का आधार है क्या? विश्वास होना चाहिए। भाई हम आपको लोन दे रहे हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, वस्तुओं और सेवा को अपने उपयोग के लिए कौन सा खरीदता है? तो ये उपभोक्ता, जैसे जो लोग खाते हैं वही खरीदता है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1953 में। क्वेश्चन नंबर 34,
विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन कौन है? विश्व का जो पुराना जो परिवहन है, जिस परिवहन क्या होता है, जिसके मतलब अपने लोग को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल करते वो परिवहन होता है। तो विश्व में का प्राचीनतम परिवहन को सबसे जो पुराना है वो कौन सा था, ये पूछ रहा है। तो जल परिवहन था। जल के माध्यम से एक जगह से स्थान दूसरे जगह आदमी। रेल परिवहन नहीं था, ये हवाई परिवहन था इनमें से कोई। ये 1953 में रेल परिवहन का शुरुआत किया गया था। ट्रेन का नाम रखा था ब्लैक ब्यूटी, जो मुंबई से थाने तक चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, मोरमुंगाओ बंदरगाह कहाँ है? मोरमुंगाओ बंदरगाह कहाँ है? ये गोवा में है, ये आपका गोवा में है। कांडला विश्व आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? ये आपका गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 37, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? यह जो 17 दिसंबर का जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें यही क्वेश्चन था। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? यह आपका भागलपुर में हो जाएगा सही आंसर। भागलपुर, भागलपुर कहाँ है? बिहार में है भागलपुर। जलवेरिन संबंधित था, क्या चीज़ से था? तो यह एक व्यापारी था। जर्मन राज्य का निर्माण कब किसने किया था? इसका निर्माण किया था आपका नेपोलियन बोनापार्ट। 40 नंबर क्वेश्चन, वेना सम्मेलन कब हुआ था? वेना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन कौन है? देखिए, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ था? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ था? यह था तारापुर में था, यह तारापुर में था। क्वेश्चन नंबर 43, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? किस राज्य में है? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर। तो यह आपका हिमाचल प्रदेश में है। सिकंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? कौन सा है जो एशिया का सबसे पुराना? तो यह है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? यह आपका बेंगलुरु है, यह सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। मंदार पहाड़ी किस जिले में है? यह आपका बिहार में है, बांका में। सासाराम नगर का विकास हुआ था, कौन सा युग में हुआ था सासाराम नगर का विकास? प्राचीन युग में, मध्य युग में, आधुनिक युग में, इनमें से कोई नहीं। यह आपका मध्य युग में हुआ था सासाराम। क्वेश्चन नंबर 49, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? कौन सा है जो योगदान किया था इटली के एकीकरण में? तो इसमें से मेज़ेनी भी था, गरिबाल्डी था, काउंट काबूरी भी था, ऑल। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत का 1 रुपया का नोट कौन सा जारी करता है? कौन है जो 1 रुपये का नोट जारी करता है? तो यह आपका वित्त विभाग जो है, वित्त मंत्रालय आपका 1 रुपये के नोट पे मोहर मारेगा और इसको जारी करेगा। बाकी 1 रुपया छोड़ के 2 रुपये से लेकर 2000 तक नोट का जारी करेगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका स्थापना 1935 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो RBI का मुख्यालय जो आपका है मुंबई में है, मुंबई में RBI का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 51, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आर्थिक क्रिया शामिल है? कौन सा क्रिया जो प्राथमिक क्षेत्र में या उससे संबंधित है? तो यह आपका कृषि प्राथमिक क्षेत्र में है, खनन भी है, और उसके बाद पशुपालन, ये तीनों जो है इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा शाख मुद्रा का उपकरण है? थोड़ा इसमें धुंधला हो गया है, देख लीजिएगा मिला के क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? जो विश्व व्यापार
WHO है, WHO इसका स्थापना कब हुआ था? WTO, सॉरी WTO इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1995 हुआ था, 1995 में हुआ था। 54 नंबर, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की आबादी कितना था? 2011 के जनगणना के अनुसार। जनगणना कितने साल पे होते हैं? 10 वर्ष पे जनगणना होता है। पहली बार कब हुआ था बताइए कमेंट बॉक्स में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? उस समय कितनी थी? 121 करोड़ थी उस समय। अगला क्वेश्चन 55 नंबर, कृषि उत्पादन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह कौन सा है? जिसमें आपको कोई भी कृषि उत्पादन की है आप जो उसका गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए इसके लिए एक मार्क का उपयोग किया जाता है। एक होता है हॉल मार्क। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। रॉबर्ट आवेन कहाँ के निवासी थे? रॉबर्ट आवेन जो था कहाँ के थे? ये ब्रिटेन का थे। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था, लेनिन। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन है। अंकोर वाट की मंदिर कंबोडिया में स्थित है, इसको याद कर लीजिएगा। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? कौन सा ऐसा था जिसके लिए उस बाग में सभी लोग इकट्ठा हुए थे, सभा को आयोजन किया गया था, बुलाया गया था? तो यह रॉलेट एक्ट थे। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, ये कानून थे जिसमें आपको बिना किसी वजह से आपको अगर शक के आधार पर आपको पकड़ के उसमें डाल सकते हैं, जेल में आपको लग सकते। बहुत आदमी गिरफ्तार हो गए थे इसमें। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? देखिए पहले चंपारण आए थे क्यों, ये सोचिए पहले। तीन कठिया जो प्रणाली था, इसीलिए तीन कठिया प्रणाली से क्या हुआ, जैसे 3 कट्ठा खेत है आपका, जैसे 1 बीघा खेत है, 20 कट्ठा है, इसमें से आपको 3 कट्ठा में नील का खेती करना अनिवार्य था। यह अंग्रेज कहता था कि 3 कट्ठा खेत पर आपको नील का खेती करना है। लेकिन जो भी चंपारण का आदमी थे वो इस खेती करने से मना कर दे। क्यों मना किए थे? क्योंकि देखें अगर एक बार ज़मीन में नील का खेती हो गया था तो 3-4 साल 5 साल तक इस भूमि पर कोई भी फसल नहीं उगेगा, बंजर ज़मीन हो जाएगा। तो इसी का सभी किसान का एक नेता था राजकुमार शुक्ल। ये जो था ये महात्मा गांधी के चंपारण आने में 1917 में महात्मा गांधी आए थे। 1916 में गए तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन चल रहा था उस समय, लेकिन ये राजकुमार शुक्ल के अथी पे महात्मा गांधी चंपारण आए थे। जब महात्मा गांधी चंपारण, एक और क्वेश्चन बन सकता है इसमें, महात्मा गांधी चंपारण आने से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पे गए थे, पटना में इसके घर था, उस पर गए थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने घर पे नहीं थे। तो 3 कठिया प्रणाली कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो चंपारण में हुआ था, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी? देखिए इसका सरदार की उपाधि, इसका जो सरदार था, इस सरदार का उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या है, किसान आंदोलन के दौरान कौन सा ऐसा किसान आंदोलन था? ये था बारदौली। तो बारदौली के किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो महात्मा गांधी इसको सरदार की उपाधि दी गई थी। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था जॉन के। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका भैया आंसर होगा कलकत्ता। सबसे ज़्यादा उस समय जूट का मिल था, सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कलकत्ता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। पश्चिम बंगाल में कौन सा मुख्यमंत्री है अभी? ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 65, सुखाड़ के क्या कारण है? कोई भी भूमि सूख जाता है तो इसका क्या कारण है? खुद सोचिए। सुखाड़ के कारण भाई जल नहीं हुआ होगा, वहाँ H2O का कमी होगा, इसीलिए वहाँ सुखाड़ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 66, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? क्या है संचार? जैसे आपसे हम बात कैसे कर सकते हैं, तो आप हमसे कैसे बात कर सकते हैं, तो इस सब का लोकप्रिय साधन, सबसे अच्छा सा सुंदर सा संसाधन कौन है? तो ये है पहले भैया रेडियो से चलता था, रेडियो होगा। दूरदर्शन मतलब टीवी टेलीफोन है, तो ये रेडियो चलता था। लोकप्रिय साधन संचार का। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? आपके पहले बाढ़ आते थे, उसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? जल का अधिकता, वर्षा का अधिकता, नदी जल का। वो इसमें से कौन सा इसमें जो उपयुक्त आंसर सही होगा? तो इसका होगा इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी।
भूकंप संबाधित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? जहाँ भूकंप आता है आयताकार घर बनाइए आप, आयताकार घर बनाइए जो भूकंप रोधी हो घर होगा आयताकार। जैसे कोई भी स्कूल बनाया जाता है, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया जाता है तो उसका नींव दिया जाता है, ये आयताकार दिया जाता है। ये क्या होता है? भूकंप रोधी होता है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन होता है? इसका होगा कर्नाटक। आंसर सही आंसर होगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 70, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग आपको सीमेंट बनाना है तो उसके लिए कौन सा आपको कच्चा माल का आवश्यकता पड़ेगा जिससे आप सीमेंट का निर्माण कर सकते हैं? तो आप बॉक्साइट, ये तो नहीं होगा, ग्रेनाइट भी नहीं, लौह अयस्क नहीं, इसके लिए चूना पत्थर आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आंसर ऑप्शन A4 आओ कभी हवेली पे। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन A। 71 नंबर देखते हैं, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो ये तो उस समय का क्वेश्चन है ये, लेकिन अभी इसका आंसर कुछ और है, लेकिन चलिए। C18 था। हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? तो ये है आपका महानदी पे है। दक्षिण अफ्रीका से प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कौन था? श्वेत राष्ट्रपति कौन थे? ये नेल्सन मंडेला था। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948 में। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हो गया था? एक पार्टी था, जैसे बीजेपी है, आपका कांग्रेस है, बीजेपी है, जैसे कांग्रेस है, वैसे समता पार्टी का विलय किस में हो गया था? ये हो गया था आपका जनता दल यूनाइटेड में हो गया था। 75 का C। निम्न में से कौन नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है? किससे जो नगर निगम का पैसा का नहीं जाता है? तो मकान से, दिस इज रॉन्ग। जल से नहीं, शौचालय से, आय कर से जाता है उसको पैसा। 77 नंबर, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो ये होगा ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 78, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करेगा राज्यपाल का नियुक्ति। जैसे राष्ट्रपति का ये अधिकार आता है, किसी का फांसी पड़ रहा है तो उसको क्षमा कर सकता है, इसको रोक सकता है, और ये भारत का सबसे प्रथम आदमी होता है राष्ट्रपति। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, और सबसे प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार का था। क्वेश्चन नंबर 79, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस आर्टिकल्स में, किस अनुच्छेद में है? ये भाई अनुच्छेद 40 में है। 80 नंबर क्वेश्चन, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं किसके द्वारा? किसके द्वारा? जो ग्राम कचहरी में जो भी मुकदमा आप लेके जाइएगा वो आपका कौन सुलझाएगा? भैया फौजदारी मामला और दीवानी मामला, दोनों मामले हो जाएगा इसमें, A और B दोनों। प्लीज़ आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर करें। और यह जो पार्ट 1 है, और ऐसा ही करके 2022 से स्टार्ट किए हैं, 2021, फिर 2020, फिर 19 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, 17, ऐसा ही कर करके 2011 तक क्वेश्चन बैंक में जितना भी क्वेश्चन होगा सामाजिक विज्ञान का, सभी क्वेश्चन को हम एनालिसिस ऐसा ही करेंगे। और इससे बाहर आपका 2024 में जो बच्चा बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, AK मैथमेटिक्स चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन चल जाएगा।